महोदय, हमारे बीच आपका स्वागत और अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथ ही साथ मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूं माननीय केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज के इस अवसर पर अब हम अपने स्वागत की भावनाएं संप्रेषित करेंगे। मैं माननीय राज्यपाल महोदय से सादर निवेदन करती हूं, कृपया रुद्राक्ष की माला और पुस्तक प्रदान करें माननीय प्रधानमंत्री जी को। और आप सबकी तरफ से तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत जरूर हो। रुद्राक्ष की माला और ये पुस्तक प्रदान कर रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय। धन्यवाद। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी से सादर निवेदन करती हूं, कृपया अंगवस्त्र पहनाकर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी बाबा बैद्यनाथ मंदिर का प्रारूप मॉडल भी प्रदान कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को। आप सबकी तरफ से जोरदार तालियां अभिनंदन स्वरूप। बहुत धन्यवाद। और अब मैं माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय से निवेदन करती हूं, कृपया अंगवस्त्र प्रदान कर स्वागत और अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री जी का। माननीय नागरिक विमानन मंत्री महोदय अंगवस्त्र के साथ स्वागत कर रहे हैं। धन्यवाद। और अब मैं माननीय सांसद श्री निशिकांत दुबे जी से निवेदन करती हूं, श्री बाबा बैद्यनाथ मंदिर का महात्म्य ये पवित्र पुस्तक प्रदान करें माननीय प्रधानमंत्री जी को। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय। झारखंड राज्य का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा धाम अपनी नैसर्गिक सुंदरता, ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान तो रखता ही है, अब देवघर तैयार है विकास की एक नई तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए। ऐसे में आपके स्वागत हेतु मैं सादर आमंत्रित करती हूं माननीय सांसद श्री निशिकांत दुबे जी को स्वागत संबोधन हेतु। भारत माता की। हम सबों के अभिभावक, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, जिनके मन में हमेशा दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं, बच्चों के लिए मैंने दर्द देखा है एक सांसद होने के नाते, एक उनके कार्यकर्ता होने के नाते, वैसे हमारे प्रधानमंत्री जी इस देवघर में पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर बाबा बैद्यनाथ का पूजा, 75 साल में कोई प्रधानमंत्री के तौर पर पूजा करने के लिए नहीं आया। वैसे हम सबों के नेता, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मंचासीन सभी शीर्षस्थ मंच और आए हुए तमाम बहनों भाइयों, प्रधानमंत्री जी गुजरात से देवघर का एक अलग कनेक्शन है। 1925 में महात्मा गांधी जी यहां आए थे और उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा कि वो अपना आजादी का आंदोलन देवघर से ही चलाना चाहते थे। बाद में वो सेवाग्राम गए, लेकिन जब 1934 में वो दोबारा आए तो इसी बैद्यनाथ मंदिर में उस वक्त अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का प्रवेश नहीं था। अछूत के नाम पर जो है उनका प्रवेश नहीं होता था और महात्मा गांधी जी को इसके लिए लाठी डंडा सब कुछ यहां खाना पड़ा, लेकिन उन्होंने इस मंदिर में अछूत का प्रवेश कराया। आज आप आए हैं इसी झारखंड के जो प्रवेश, जो कड़ी महात्मा गांधी जी ने 1934 में छोड़ी थी, उसको आज आपने पूरा किया है। इस देश के अनुसूचित जनजाति की आवाज द्रौपदी मुर्मू जी को आपने, जो कि झारखंड की हैं, क्योंकि 1936 तक उड़ीसा और झारखंड और बिहार ही था, बिहार का अंग था, उनके बाप दादा सभी इसी झारखंड के हैं, उनको आपने राष्ट्रपति बनाया है। मैं उसके लिए आपका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने महात्मा गांधी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए माननीय द्रौपदी मुर्मू को बनाकर आज इस
भूमि में प्रवेश किया है। एक सांसद होने के नाते आपने जो मुझे दिया, इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। इस गोड्डा लोकसभा में 1 लाख करोड़ की योजना चल रही है, चाहे वो अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट हो, चाहे वो प्राइवेट प्लांट हो 1600 मेगावाट का जो कि अगले महीने चालू होने वाला हो, चाहे एम्स हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, डैम हो, आप नाम लीजिए, केंद्रीय विद्यालय हो, एग्रीकल्चर कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हो, प्लास्टिक पार्क हो। मैं यदि गिनाता चलूं तो मुझे शायद जो है 15-20 मिनट जो है उसी योजनाओं को लगेगा। आपने 1 लाख करोड़ से ऊपर की योजना, ये 2014 जो गोड्डा जो मेरी लोकसभा है, आजादी के 75 साल बाद पिछले साल आपके जन्मदिन के ऊपर 17 सितंबर को मैंने जो है वो रेल गोड्डा के लोगों ने देखा। वो रेल देखने के लिए कम से कम लाखों की भीड़ उस गोड्डा स्टेशन में थी। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इलाका कितना पिछड़ा था और आपने कितना कुछ किया। इसके अलावा मेरे पास आपको धन्यवाद देने के लिए कोई शब्द नहीं है। एक व्यक्ति के नाते मैं आपको नमस्कार ही कर सकता हूं। आप महामानव हैं और आपने जो इस पिछड़े इलाके को दिया वो शायद भूतो न भविष्यति कोई प्रधानमंत्री नहीं दे सकता। आप आए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। स्वागत संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय। और यकीनन आज जब देश के विमानन मानचित्र पर देवघर भी शामिल हो रहा है, हमारे बीच उपस्थिति है माननीय केंद्रीय उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी की। बेहद ऊर्जावान माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय को अब मैं सादर आमंत्रित करती हूं आपके संबोधन के लिए। मंच पर आसीन हमारे परम आदरणीय यशस्वी भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मंच पर आसीन झारखंड के राज्यपाल आदरणीय रमेश बैस जी, झारखंड के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन साहब, केंद्र में कैबिनेट मंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा साहब, केंद्र में मंत्री आदरणीय अन्नपूर्णा देवी जी, क्षेत्र के सांसद निशिकांत दुबे साहब, प्रदेश में हमारे मंत्रीगण बादल पत्रलेख जी, हफीजुल हसन साहब, क्षेत्र के हमारे विधायक आदरणीय नारायण दास जी और इस सभागृह में उपस्थित समस्त महानुभाव भाई और बहनों, संथल परिगणा के प्रवेश द्वार देवघर में आप सबको हमारा प्रणाम। ऐसे ही देवघर को कामना धाम नहीं कहा जाता, क्योंकि बाबा बैजनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर और शक्तिपीठ के दर्शन के साथ साथ आज जो इस क्षेत्र के लाखों लोगों ने सपना देखा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रभावशाली नेतृत्व में आज वो सपना इस देवघर के हवाई अड्डे के रूप में और 16,000 करोड़ के विकास के कार्यों के आधार पर आज साकार होने जा रहा है। मेरे भाई और बहनों, हमारे भारत के संस्कृति में लिखी गई है अतिथि देवो भव, और उस भारत के देवघर में मतलब यानी देवी देवताओं के घर में पधारने वाले हमारे भक्तों के लिए सगमता से अपने इष्ट देवता का दर्शन हो पाए, यह कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। और वो उपलब्धि भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा उस समय में दिया जा रहा है जब विश्व प्रसिद्ध श्रवणी मेले की शुरुआत अगले 2-3 दिनों में होने जा रही है, जिसके आधार पर लाखों श्रद्धालु
इस हवाई अड्डे के आधार पे भी उस मेले में अपना उपस्थिति दर्ज कर पाए। यह केवल एक मामूली बुनियादी ढांचा नहीं है। इस एयरपोर्ट के साथ प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी समकालिक सोच विचारधारा जुड़ी हुई है। और पुराना जमाना होता था जहां केवल आर्थिक महत्वपूर्ण शहरों के में हवाई अड्डा स्थापित होता था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उस परिभाषा को बदल दी। आज जहां हवाई अड्डा स्थापित होता है वहीं से आर्थिक पहिए घूमने शुरू हो जाते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने अपनी इस परिभाषा को एक कदम आगे बढ़ाकर केवल आर्थिक सोच विचारधारा के साथ नहीं, लेकिन उसके अतिरिक्त धार्मिक और आस्था के स्थलों के साथ भी अधोसंरचना और आर्थिक प्रगति को जोड़ने का एक प्रयास किया है। और पिछले 1-1.5 सालों में चाहे कुशीनगर में जो बौद्ध सर्किट का केंद्र हो, वहां एक एयरपोर्ट जो स्थापित किया प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, चाहे अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने जा रहा है और अब देवघर का एयरपोर्ट बनने जा रहा है। भाई और बहनों, ये वही व्यक्ति कर सकते हैं जिनकी एक धर्म संस्कृति के साथ एक जुड़े हुए एक जनसेवक की सोच और विचारधारा हो सके, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच और विचारधारा है भारत के प्रति। सोच और विचारधारा है अध्यात्म को प्रगति के साथ जोड़ने का, सोच और विचारधारा है धर्म को प्रगति के साथ जोड़ने का, सोच और विचारधारा है संस्कृति को प्रगति के साथ जोड़ने का, और अध्यात्म धर्म और संस्कृति के संगम के साथ साथ क्षमता की एक महाशक्ति के रूप में भारत को परिवर्तित करने का एक संकल्प हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। मेरे भाई और बहनों, भारत के विगत गौरव को भारत के वर्तमान के गौरव को बनाना और आस्था के गौरव में परिवर्तित करना, यह प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही संभव हो पाया है। अगर देवघर की हम बात करें तो हर दिशा में धर्म और आस्था से परिपूर्ण है, और हमारा संकल्प है कि रांची के बाद झारखंड का यह दूसरा प्रवेश द्वार देवघर जरूर बनेगा। 401 करोड़ रुपए की यह योजना है, 654 एकड़ में यह एयरपोर्ट स्थापित है, और आसपास के कई जिलों, चाहे दुमका हो, पाकुड़ हो, गोड्डा हो, गिरदिया हो, धनबाद हो, हजीराबाद हो, करीब 2.5 करोड़ जनता के लिए एक नई सुगम आवागमन की व्यवस्था इस एयरपोर्ट से बनेगी। जो कैपेसिटी इस एयरपोर्ट की वर्तमान की है 5 लाख लोगों की यात्रियों की कैपेसिटी है, और बोइंग 737 और एयरबस दोनों विमान इस रनवे पर लैंड कर सकते हैं। आज प्रधानमंत्री जी के आदेश के आधार पर पहली फ्लाइट देवघर कलकत्ता को जोड़ने वाली फ्लाइट इंडिगो द्वारा संचालित हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री जी के आदेश है कि यह मात्र शुरुआत है। आने वाले दिनों में देवघर को रांची के साथ जोड़ा जाएगा, देवघर को पटना के साथ जोड़ा जाएगा, और प्रधानमंत्री जी की आशा और के अनुरूप आने वाले दिनों में देवघर को देश की राजधानी दिल्ली के साथ भी जोड़ा जाएगा। आज इस दिवस पर हम ये संकल्प लेते हैं कि जो झारखंड में वर्तमान में 2 हवाई अड्डे हैं, आने वाले दिनों में इसे बढ़ाकर हम 5 हवाई अड्डे तक बढ़ाएंगे, जो बोकारो, दुमका और जमशेदपुर को भी हवाई मानचित्र में झारखंड में हम लोग सम्मिलित करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़े, और इसकी अतिरिक्त उनकी यह भी सोच है कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई अड्डे के पास जाने के बजाय हवाई अड्डा हवाई चप्पल पहनने वाले के पास जाए। यह उनका संकल्प और उनका उद्देश्य है। और इसलिए भारत में जितने उपकृत एयर स्ट्रिप हैं उन सबको हम लोग एक्टिवेट करने वाले हैं। पिछले 8 साल में झारखंड राज्य में अकेले, जिस राज्य में केवल 1500 यात्री प्रतिदिन आते थे,
आज वो 5 गुना बढ़कर 7,500 यात्री प्रतिदिन झारखंड आते और जाते हैं। जिस झारखंड में केवल 20 एयरक्राफ्ट मूवमेंट होती थी, आज बढ़कर 56 एयरक्राफ्ट मूवमेंट हो चुकी हैं। और आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी के आदेश के आधार पर 14 नए रूट झारखंड के लिए प्रचलित होंगे। दुमका से रांची, दुमका से कोलकाता, बोकारो से पटना, बोकारो से कलकत्ता और देवगढ़ से पटना, देवगढ़ से कोलकाता और देवगढ़ से रांची, ये 14 नए रूट्स आने वाले दिनों में प्रचलित होंगे। प्रधानमंत्री जी की जो सोच और विचारधारा है, भारत को भारत के साथ जोड़ने का, B2B, भारत को भारत के साथ जोड़ने का, उस आधार पे जो शहर नागर ओडियन मानचित्र से पूर्ण रूप से मिटाए गए थे, प्रधानमंत्री जी की विचारधारा के आधार पर, चाहे वो देवगढ़ हो, चाहे झरसुगुड़ा हो, चाहे रूपसी हो, चाहे दरभंगा हो, उन सभी शहरों को आज नागर विमानन क्षेत्र के साथ जोड़ा जा चुका है। तो आज इस मंच से जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, जिस भारत में केवल 74 हवाई अड्डे होते थे 70 साल में, प्रधानमंत्री जी के संकल्प के आधार पर पिछले 8 वर्षों में 67 नए हवाई अड्डे, वाटरड्रोम और हेलीपोर्ट बने हैं। 141 देश में बन चुके हैं। जिस देश में एक भी उड़ान योजना नहीं थी, उड़े देश का आम नागरिक, आज 423 उड़ान योजना है और आने वाले 4 सालों में इस पंक्ति को हम 1000 तक बढ़ाकर रखेंगे। ये संकल्प और विश्वास हम इस मंच से लेते हैं। अंत में मैं प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना। केंद्रीय उड्डयन मंत्री महोदय, और अब मैं सादर आमंत्रित करती हूं झारखंड का सर्वांगीण विकास का लक्ष्य रखने वाले, आत्मविश्वास से लबरेज माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी को आपके संबोधन के लिए। सबसे पहले तो आज इस सभागार के सभी लोगों को मेरी ओर से जोहार। आज एयरपोर्ट देवघर परिसर के इस प्रांगण में विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, यहां उपस्थित राज्य के हमारे राज्यपाल महोदय रमेश बैस जी, यहां उपस्थित केंद्रीय और राज्य सरकार के मंत्रीगण, सांसद महोदय और इस सभागार में मौजूद सभी गणमान्य अतिथिगण, प्रेस के मित्रों, आप सबका मेरी ओर से आज के इस ऐतिहासिक दिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और उस सपने को साकार करने के लिए, उसको पूर्ण करने के लिए आज हम लोगों के बीच में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आए हैं, ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। आज देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है विधिवत रूप से, और नागर विमानन मंत्री जी ने भी कई कनेक्टिविटी के बारे में यहां से घोषणाएं की। उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि वो कनेक्टिविटी जल्द शुरू होगी। और निश्चित रूप से किसी भी राज्य का विकास में मार्गों का बहुत अहम भूमिका होता है, चाहे वो सड़क मार्ग हो, चाहे वो हवाई मार्ग हो, चाहे वो जल मार्ग हो। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस राज्य में साहिबगंज में भी जल मार्ग जो हम लोगों का बन के तैयार है, जो इनके दृढ़ इच्छा के माध्यम से हो पाया है, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद उनको देता हूं।
और निश्चित रूप से जो वर्षों से ये राज्य जहां का तहां खड़ा दिखा है, वो अब हिलता और चलता हुआ दिखाई दे रहा है। झारखंड वैसे पिछड़े राज्यों में गिनती में तो आता है, लेकिन मौजूदा गतिविधि निश्चित रूप से ये सभी योजनाएं राज्य के लिए मील का पत्थर, निश्चित रूप से ये सभी योजनाएं राज्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा और संथाल परगना के लिए विशेष रूप से। मेरा यह मानना है, किसी मकान को, किसी महल को बनाने के लिए मजदूरों की बहुत बड़ी भूमिका होती है, लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि वो महल या मकान बनने के बाद उसमें रहने वाले लोग मजदूरों को भूल जाया करते हैं। उसी प्रकार ये झारखंड देश को अग्रणी बनाने के लिए आज से नहीं, वर्षों से अपना योगदान दे रहा है। अपना छाती फाड़कर लोहा, कोयला, अनेक खनिज संपदाएं वर्षों से देश को उपलब्ध करा रहा है। और आज बारी है और हमें उम्मीद है, जिस तरीके से आज इस एयरपोर्ट को हम लोगों ने बनाया है, लगभग 600 एकड़ जमीन इसमें अधिग्रहित हुई है और भी इसको बड़ा करना है। 300 से भी अधिक परिवार इसमें विस्थापित हुए हैं। मैं उन विस्थापित कई बातें हैं, कई चीजें रखने की मंच में भी है, लेकिन आज जिनको सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं, हम इनकी बातें सुनेंगे, इनकी आशीर्वाद लेंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ आज इस देवनगरी में, बाबा वैद्यनाथ जी के देवनगरी में पुनः देश के प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हुए अपनी ओर से आभार प्रकट करता हूं, जोहार करता हूं। धन्यवाद। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी। और आज हम सब देख रहे हैं, देवघर एयरपोर्ट तैयार है विकास की उड़ान भरने के लिए। उड़ान उड़े देश का आम नागरिक, आम आदमी के लिए किफायती दर में हवाई सेवा उपलब्ध कराने के लिए है ये उड़ान। जी हां, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी यही कहना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करेगा। एक बार हम तालियां जरूर चाहेंगे जोरदार। भारत सरकार की इस योजना के अंतर्गत पहली फ्लाइट के लिए उड़ान फ्लैग प्रदान करने का अब हमारे समक्ष ये ऐतिहासिक क्षण है। मैं सादर निवेदन करती हूं माननीय नागरिक विमानन मंत्री महोदय से, कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी को उड़ान फ्लैग प्रदान करें। और मैं आमंत्रित करती हूं मंच पर श्री रोनोजॉय दत्ता, सीईओ इंडिगो तथा कैप्टन आर जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। हम तालियों के साथ आभार प्रकट करें माननीय प्रधानमंत्री जी का। और अब आज के इस ऐतिहासिक और यादगार अवसर पर युग पुरुष, युग दृष्टा माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति हमें प्रेरणा दे रही है। तरक्की के पथ पर सदैव आगे बढ़ने के लिए जिन्होंने अपने शक्तिशाली विचारों और अद्भुत कार्यशैली से हम सबके अंदर जोश और जज्बा भरा है। हर क्षेत्र में अद्भुत विकास हुआ है, उपलब्धियां हासिल हुई हैं। इन्हीं उपलब्धियों पर आधारित आइए देखते हैं एक लघु फिल्म। विकास सर्वांगीण हो, समावेशी हो, सर्वस्पर्शी हो, इस संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में देश गत 8 वर्षों से लगातार विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।
21वीं सदी के भारत के लिए देश के हर कोने में अभूतपूर्व गति से मल्टी मोडल कनेक्टिविटी वाले इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। पूर्वोदय से भारत उदय के प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ देश की विकास यात्रा के अहम भागीदार हैं झारखंड सहित पूर्वी भारत के राज्य। अगर नया हिंदुस्तान बनाना है तो विकास का सूरज सही मायने में पूर्वी भारत से ही उगेगा। गत वर्षों में इन क्षेत्रों और भारत के चहुमुखी विकास हेतु प्रधानमंत्री जी ने भोले बाबा की नगरी श्री बैद्यनाथ धाम में बढ़ावा मिलेगा। क्षेत्र में नए निवेश के अवसर बनेंगे। खनिज संपदा से समृद्ध इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। बाबा धाम में आने वाले तीर्थ यात्रियों और कांवड़ियों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित परिसर बनकर तैयार हो गया है। पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के अंतर्गत 39 करोड़ रुपए के निवेश द्वारा इस परिसर को और सुविधाजनक एवं सुरक्षित बनाया गया है, जिससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं को अभूतपूर्व अनुभव मिलेगा। हवाई मार्ग के साथ साथ झारखंड की रेल कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए भारतीय रेल द्वारा गढ़वा से महुरिया तक 66 किलोमीटर दोहरीकरण परियोजना को कुल 866 करोड़ रुपए की लागत से संपन्न किया गया है। इससे नॉर्दर्न कोलफील्ड से कोयले को तेजी से ले जाया जा सकेगा। हंसडीहा गोड्डा से 32 किलोमीटर लंबी ट्रैक की विद्युतीकरण परियोजना को कुल 35 करोड़ रुपए की लागत से संपन्न कर भारतीय रेल ने जीरो कार्बन एमिशन की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मल्टी मोडल कनेक्टिविटी को सशक्त करते हुए राज्य में सड़कों, पुलों और राजमार्गों के विकास को गति दी जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के गोरहर से बरवा अड्डा तक के 6 लेन का कार्य, रांची से शहर बेड़ा तक के 4 लेन का कार्य एवं राष्ट्रीय राजमार्ग 32 के राजगंज चास पश्चिम बंगाल सीमा तक के चौड़ीकरण का कार्य पूरा किया जा चुका है। झारखंड के देवघर में 237 एकड़ में फैले एवं 1103 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित एम्स की स्थापना एक निर्णायक कदम है। आज इस संस्थान में आधुनिक उपकरणों एवं सुविधाओं सहित रहेंगे। झारखंड के विकास को और तेज गति देने के लिए लगभग 6,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास भी आज किया जा रहा है, जिनमें शामिल हैं रांची जंक्शन रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण। 447 करोड़ रुपए की लागत वाली इस योजना के अंतर्गत यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसके अतिरिक्त शिलान्यास किया जा रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग 23 के पलमा गुमला खंड के 4 लेनीकरण का, रांची शहर में एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण का, 4 लेन गढ़वा बाईपास के निर्माण एवं राष्ट्रीय राजमार्ग 80 के मिर्जा चौकी से फरक्का तक की 4 लेन सड़क के निर्माण का, कोयले में पाई जाने वाली प्राकृतिक गैस के उत्पादन हेतु ONGC के पर्वतपुर गैस कलेक्टिंग स्टेशन के निर्माण की भी आज नींव रखी जा रही है। गति शक्ति की स्पिरिट से बन रहे ऐसे सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से झारखंड के आर्थिक, औद्योगिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक विकास को बल और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि को गति मिलेगी। बेहतर कनेक्टिविटी से व्यापार, पर्यटन एवं वाणिज्य को बल मिलेगा और साथ ही झारखंड को एक नई पहचान भी। पूर्वोदय से भारत उदय अब हो रहा है साकार। तो ये हैं उपलब्धियां जो निरंतर बढ़ती ही जा रही हैं और अब होने वाली है झारखंड और पूरे देशवासियों के लिए सौगातों की बारिश। जी हां, देशवासियों के लिए सौगातों की बारिश। जी हां, वो ऐतिहासिक और अभूतपूर्व पल आ गया है जिसका हम सब बेसब्री से यात्रियों के लिए परिसर को और सुविधाजनक एवं सुरक्षित बनाया गया है। झारखंड और निकटवर्ती राज्यों की जनता के लिए एम्स देवघर में आधुनिक सुविधाओं सहित 250 बिस्तर की आईपीडी सेवाओं का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के गोरहर से खैरा टूंडा तक के 6 लेन के निर्माण से धनबाद एवं आसपास के खनिज अयस्क के सुचारू आवागमन से औद्योगिक उत्पादों को गति मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के खैरा टूंडा से बरवा अड्डा तक के 6 लेन के निर्माण से धनबाद एवं आसपास के खनिज अयस्क के सुचारू आवागमन से औद्योगिक उत्पादों को गति मिलेगी।
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 के रामपुर से चौका तक के 4 लेन के निर्माण से ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल के लौह खनिज को स्टील सिटी के कारखानों तक लाने में सुविधा मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 के चौका से शहर बेड़ा तक के 4 लेन के निर्माण से ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल के लौह खनिज को स्टील सिटी के कारखानों तक लाने में सुविधा मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 32 के राजगंज चास पश्चिम बंगाल सीमा तक के 4 लेन के निर्माण से कोयला खदानें बोकारो, जमशेदपुर एवं पश्चिम बंगाल से जुड़ जाएंगी। गढ़वा रोड से महुरिया सेक्शन तक 66 किलोमीटर की दोहरीकरण परियोजना से नॉर्दर्न कोल फील्ड से कोयले की निकासी में सुविधा होगी। हंसडीहा गोड्डा मार्ग के नॉर्दर्न कोल फील्ड से कोयले की निकासी में सुविधा होगी। हंसडीहा गोड्डा मार्ग के 32 किलोमीटर विद्युतीकरण होने से पूर्वी रेलवे 100% विद्युतीकृत हो गया है। बोकारो अंकुल रिमोट का बटन दबाकर करें। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 80 का मिर्जा चौकी से फरक्का खंड के निर्माण से संथाल परगना क्षेत्र का आर्थिक उत्थान होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 98 का हरिहरगंज से पड़वा मोड़ खंड के निर्माण से पलामू जिला अंतर्गत आने वाले आदिवासी क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 के पलमा से गुमला खंड के निर्माण से छत्तीसगढ़ के औद्योगिक नगर एवं ओडिशा के पारादीप पोर्ट एवं हल्दिया में पेट्रोलियम भंडार की सुगम आपूर्ति में सहायता होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 75 के गढ़वा बाईपास परियोजना के निर्माण से उत्तर प्रदेश जाने वाले लोगों को रहला एवं गढ़वा शहर में होने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 के कचहरी रांची से पिस्का मोड़ तक एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण से रांची शहर के रातू रोड में लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 के इटकी में ओवर ब्रिज के निर्माण से गुमला जिले से रांची की ओर आने वाले रेलवे क्रॉसिंग पर निर्बाध यातायात चलेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 75 ई के किलोमीटर 116 से किलोमीटर 176.220 का 2 लेन पेव्ड शोल्डर के कार्य के निर्माण से प्रमुख इस्पात संयंत्रों राउरकेला सरकार भविष्य में अपनी स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आत्मनिर्भर हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी का। हम सभी करें तालियों के साथ इन 12 विकास योजनाओं के शिलान्यास के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यकीनन माननीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भारत के मान सम्मान को देश दुनिया में बढ़ाने वाले, सबकी आकांक्षाओं को पूरा करने वाले दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और नए भारत के शिल्पकार माननीय प्रधानमंत्री जी से अब मैं सादर विनम्र आग्रह करती हूं, अपनी ओजस्वी वाणी में आशीर्वाद रूपी शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। झारखंड के गवर्नर श्री रमेश बैस जी, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, झारखंड सरकार के मंत्रीगण, सांसद निशिकांत जी, अन्य सांसद और विधायकगण, देवी और सज्जनों, बाबा हर किसी का मन प्रसन्न हो जाता है। आज हम सभी का है। हम सभी ने देवघर एयरपोर्ट को और देवघर एम्स, इसका सपना लंबे समय से देखा है। ये सपना भी अब साकार हो रहा है। साथियों, इन प्रोजेक्ट से झारखंड के लाखों लोगों का जीवन तो आसान होगा ही, व्यापार कारोबार के लिए, टूरिज्म के लिए, रोजगार स्वरोजगार के लिए भी
अनेक नए अवसर बनेंगे। विकास की इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं सभी झारखंड वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये झारखंड में भले शुरू हो रहे हैं, लेकिन इनसे झारखंड के अलावा बिहार और पश्चिम बंगाल के भी अनेक क्षेत्रों से सीधा लाभ होगा। यानी ये परियोजनाएं पूर्वी भारत के विकास को भी गति देगी। साथियों, राज्यों के विकास से राष्ट्र का विकास। देश पिछले 8 वर्षों से इसी सोच के साथ काम कर रहा है। पिछले 8 वर्षों में हाईवे और इंडस्ट्रियल सिटी के बीच यात्रा का समय और ट्रांसपोर्ट के खर्च दोनों में बहुत कमी आएगी। पलामा गुमला सेक्शन से छत्तीसगढ़ तक वहां पहुंच बेहतर होगी। पारादीप पोर्ट और हल्दिया से पेट्रोलियम पदार्थों को झारखंड लाना भी और आसान हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। रेल नेटवर्क में भी जो आज विस्तार हुआ है, उससे पूरे क्षेत्र में नई ट्रेनों के लिए रास्ते खुले हैं। रेल ट्रांसपोर्ट और तेज होने का मार्ग बना है। इन सभी सुविधाओं का सकारात्मक असर झारखंड के औद्योगिक विकास पर पड़ेगा। साथियों, मुझे 4 साल पहले देवघर एयरपोर्ट का शिलान्यास करने का अवसर मिला था। कोरोना की मुश्किलों के बावजूद भी इस पर तेजी से काम हुआ और आज झारखंड को दूसरा एयरपोर्ट मिल रहा है। देवघर एयरपोर्ट से हर साल लगभग 5 लाख यात्रियों की आवाजाही हो पाएगी। इससे कितने ही लोगों को बाबा के दर्शन में आसानी होगी। साथियों, अभी ज्योतिरादित्य जी कह रहे थे, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा का आनंद उठा सके। इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने उड़ान योजना की शुरुआत की थी। आज सरकार के प्रयासों का लाभ पूरे देश में दिख रहा है। उड़ान योजना के तहत पिछले 5-6 सालों में लगभग 70 से ज्यादा नए स्थानों को एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट और वाटर एरोड्रम्स के साथ उसके माध्यम से जोड़ा गया है। 400 से ज्यादा नए रूट्स पर आज सामान्य से सामान्य नागरिक को हवाई यात्रा की सुविधा मिल रही है। उड़ान योजना के तहत अभी तक 1 करोड़ यात्रियों ने बहुत कम मूल्य पर हवाई यात्रा की है। इनमें से लाखों ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार एयरपोर्ट देखा, पहली बार हवाई जहाज पर चढ़े। कहीं आने जाने के लिए कभी बस और रेलवे पर निर्भर रहने वाले मेरे गरीब और मध्यम वर्ग के भाई बहन अब कुर्सी की पेटी बांधना ये भी उन्होंने सीख लिया है। मुझे खुशी है कि आज देवघर से कोलकाता के लिए फ्लाइट शुरू हो चुकी है। रांची, पटना और दिल्ली के लिए भी जल्द से जल्द फ्लाइट शुरू हो, इसके लिए भी प्रयास चल रहे हैं। देवघर के बाद बोकारो और दुमका में भी एयरपोर्ट्स के निर्माण पर काम चल रहा है। यानी झारखंड में आने वाले समय में कनेक्टिविटी निरंतर और बेहतर होने वाली है। साथियों, कनेक्टिविटी के साथ साथ देश के आस्था और आध्यात्म से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों पर सुविधाओं के निर्माण पर भी केंद्र सरकार बल दे रही है। बाबा बैद्यनाथ धाम में भी प्रसाद योजना के तहत आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया गया है।
इस प्रकार जब संपूर्णता की सोच से काम होता है तो पर्यटन के रूप में समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र को आय के नए साधन मिलते हैं। आदिवासी क्षेत्र में ऐसी आधुनिक सुविधाएं इस क्षेत्र की तकदीर बदलने जा रही है। साथियों, पिछले 8 वर्ष में झारखंड को सबसे बड़ा लाभ गैस आधारित अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ते देश के प्रयासों का भी हुआ है। जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पूर्वी भारत में था, उसके चलते गैस आधारित जीवन और उद्योग यहां असंभव माना जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना पुरानी तस्वीर को बदल रही है। हम अभावों को अवसरों में बदलने पर अनेक नए ऐतिहासिक निर्णय कर रहे हैं। आज बोकारो आंगुल सेक्शन के उद्घाटन से झारखंड और ओडिशा के 11 जिलों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को विस्तार मिलेगा। इससे घरों में पाइप से सस्ती गैस तो मिलेगी ही, सीएनजी आधारित यातायात को, बिजली, फर्टिलाइजर, स्टील, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, ऐसे अनेक उद्योगों को भी गति मिलने वाली है। साथियों, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर विकास के रोजगार, स्वरोजगार के नए रास्ते खोजे जा रहे हैं। हमने विकास की आकांक्षा पर बल दिया है, आकांक्षी जिलों पर फोकस किया है। इसका भी लाभ आज झारखंड के अनेक जिलों को हो रहा है। मुश्किल समझे जाने वाले क्षेत्रों पर, जंगलों, पहाड़ों से घिरे जनजातीय क्षेत्रों पर हमारी सरकार विशेष ध्यान दे रही है। आजादी के इतने दशकों बाद जिन 18,000 गांवों में बिजली पहुंची, उनमें से अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों के ही थे। अच्छी सड़कों से जो क्षेत्र वंचित थे, उसमें भी ग्रामीण, आदिवासी, दुर्गम क्षेत्रों का हिस्सा सबसे अधिक था। दुर्गम क्षेत्रों में गैस कनेक्शन, पानी कनेक्शन पहुंचाने के लिए भी पिछले 8 वर्षों में ही मिशन मोड पर काम शुरू हुआ है। हम सभी ने देखा है कि पहले किस तरह बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी सिर्फ बड़े बड़े शहरों तक ही सीमित थी। अब देखिए, एम्स की आधुनिक सुविधाएं अब झारखंड के साथ साथ बिहार और पश्चिम बंगाल के एक बड़े जनजातीय क्षेत्रों को मिल रही है। ये तमाम प्रोजेक्ट्स इस बात के प्रमाण है कि जब हम जनता की सुविधा के लिए कदम बढ़ाते हैं तो राष्ट्र की संपदा का निर्माण भी होता है और विकास के नए अवसर भी बनते हैं। यही सही विकास है। ऐसे ही विकास की गति को हमें मिलकर तेज करना है। एक बार फिर झारखंड को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। तालियों के साथ हम प्रणाम करें माननीय प्रधानमंत्री जी को, धन्यवाद दें, आभार दें। बहुत बहुत धन्यवाद हम सबकी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को। बहुत बहुत धन्यवाद हम दे रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय को। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्राइम समाचार।